ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम सफला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। साल 2024 की आखिरी एकादशी सफला एकादशी है। यह व्रत 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि आती है और देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 दिसंबर 2024 को रात 10:29 से शुरू होगी, जो 27 दिसंबर 2024 को प्रातः 12:43 पर समाप्त होगी। उदय तिथि पड़ने के कारण उपवास 26 दिसंबर को रखा जाएगा। इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति के जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वह जीवन का सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त होता है। दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक आहार एक समय लेना चाहिए। इस दिन आचरण भी सात्विक होना चाहिए। व्रत करने वाले को भोग विलास और कामना की भावना को त्याग देना चाहिए और भगवान नारायण की छवि को मन में बसाना चाहिए। सफला एकादशी के दिन सूर्य उदय से पूर्व स्नान कर सूर्य देव को जल दे। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प ले। घर में गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान की पूजा अर्चना करें। भगवान को धूप दीप फल पंचामृत आदि अर्पित करें। नारियल सुपारी आंवला अनार और लौंग आदि भी भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। और द्वादशी के दिन भगवान की पूजा के पश्चात कर्मकांडी ब्राह्मण को भोजन करवाकर जनेऊ और दक्षिणा दान देकर उन्हें विदा करना चाहिए। उसके पश्चात भोजन करना चाहिए। जो भक्त इस प्रकार से सफला एकादशी का व्रत रखते हैं वह रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन करते हैं। उन्हें श्रेष्ठ यज्ञों से भी ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं प्रिय भक्तजनों कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हें स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ और अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेव और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय होते हैं। इस व्रत की विधि को कहता हूँ, वे भी सुनो। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुसार फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य और 16 वस्तुओं का संहार करना चाहिए। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी एकादशी सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। तो राजन, अब इसकी कथा सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरों के बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा
को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने लगा और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहता था। वह वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय के पश्चात पौष माह कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर जकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी के आधे पहर के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरकर फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल खाकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसको नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ले। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गया और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का कार्यभार सौंप दिया और वन का रास्ता ले लिया। अब लुम्पक शास्त्रों के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुरुष आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेव यज्ञ का फल मिलता है। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं अब तुलसी माता की कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अडुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे। चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे। दाल भात का भोजन दे, गैस की मोत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब तो पूरा कर दूंगी, लेकिन आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कांधा दे आऊँगा। जब तुलसी माई मर गई सब लोग आए।
जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक के रूप में आए। बालक ने कहा, मैं बुढ़िया के कान में एक बात कहूँगा। सबने कहा, तू भी अपने मन की कर ले बेटा। बालक बुढ़िया माई के पास गया और कान में कहने लगा, बुढ़िया माई मन की कर ले। तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले लडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सभी को देना। अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय तुलसी माता, सब जग की दुखदा सुखदाता वरदाता। जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुज से रक्षा करे भवत्राता। जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी विख्याता। जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की प्यारी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप की नौशाली, ग्राम बनी पटरानी। जाके मंत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चर पलपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैयो तेरे यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सुखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की प्यारी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता, तेरी सदा ही जय हो। अपनी कृपा सभी भक्त जनों पर बनाए रखना, उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करना तुलसी मैया।